हो गई है 26। तो आज से आप यदि देखो तो एमपी पुलिस के पेपर के लिए आपके पास टोटल 13वें दिन आज से पेपर चालू हो जाएंगे। 8 तारीख से आपके पेपर चालू होने हैं, 13वें दिन आपके पास पेपर चालू हो जाएंगे। अब बात यह है कि इन 13 दिनों में आप मानसिक रूप से कितने एक निश्चित स्थान पर निश्चित जगह फोकस करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और इस समय यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं तो समस्या है। अब जैसे आज अभी आपको पता है कि हर संडे हम फ्री टेस्ट सीरीज रखते हैं, लेकिन आज एमपी के जो पंचायत चुनाव है वो निरस्त हो गए। अब देखो उसका मुद्दा अलग है, वो पंचायत चुनाव जो निरस्त हुए हैं वो एक अलग मुद्दा है भाई, वो रिजर्वेशन की वजह से हुआ है। उसका बिल्कुल मुख्य कारण ये नहीं है वो दिखाए भली जनता के लिए कि यार हमें जनता से बहुत प्रेम है, हमने जनता की भलाई के लिए चुनाव रद्द कर दिए। तो यार आपको पता है कि जब पीक पे कोरोना था तब भी हमने चुनाव कराए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो उसका अलग मुद्दा है भाई, वो रिजर्वेशन की वजह से वो कैंसिल हुआ है, उसमें ऐसा कोरोना का कुछ नहीं है। तो आज मध्य प्रदेश चुनाव आपके निरस्त अभी हो गए हैं, तो आप सब उसमें बस ये सोचने लगे, मतलब दुनिया में कुछ होगा तो आपका पेपर निरस्त होगा। आपको सबसे पहले अपने मन में एक ये मतलब कहाँ से सोच आ जाती है, कहाँ से आपको खबरें मिल जाती हैं, ये सारे देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका पेपर होना है, पेपर आपके निश्चित तिथि पर ही होगा। बहुत बड़ी कोई समस्या आ जाए, अचानक से 2-5 लाख केस आ जाए मध्य प्रदेश में कि भाई एक दिन में इकट्ठा ऐसा हुआ कि ऊपर से कहीं से कोरोना बरस जाए, वो एक अलग बात है कि अभी वैसा छींटे तो पढ़ नहीं रहे, छींटे पढ़ने लगे वो एक अलग चीज होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका पेपर जो है वो निरस्त नहीं हो रहा। अब दूसरा जो एक बहुत सारे बच्चों को लग रहा कि सर एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड 20 दिन पहले आ जाते थे, 15 दिन पहले आ जाते थे, इस बार नहीं आए मतलब पेपर निरस्त होना होगा। तो देखो एडमिट कार्ड आ जाते थे 5 साल पहले की बात आप कर रहे हो, आप 5 साल पहले की आज बात क्यों कर रहे हैं। अभी आप देखो, अभी जो पेपर हुए हैं, पिछले जो 2-3 पेपर व्यापम ने कराए हैं, उनके पेपर के एडमिट कार्ड 7-8 दिन पहले दिए हैं ना, उनके 8 दिन पहले एडमिट कार्ड दिए हैं, तो अभी भी आपके पास 13 दिन है, तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 8 दिन पहले पेपर दिए। अब फिर बच्चों का तथ्य रहता है सर वो तो छोटे पेपर थे, ये बड़ा पेपर है। यार अभी यूपी में देखो, आप यूपीएसआई का पेपर हुआ था, 8-10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आए थे, वो भी बड़ा पेपर था, काफी सारे स्टूडेंट थे वहां एग्जाम दे रहे थे, ठीक। तो बिल्कुल टेंशन न लें, एडमिट कार्ड भी आएगा बहुत जल्दी, 13 दिन रह गए हैं। अगले 3 दिनों के अंदर आपको एडमिट कार्ड भी हो सकता है मिल ही जाए, अगले 3 दिनों के अंदर। आप इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक। और आपको जब भी कोई न्यूज मिलती है, कोई अफवाह मिलती है, तो पहले आप पीईबी की साइट पर जाके एक बार चेक कर लिया करो ना। तो पीईबी की साइट पे यदि जाओ तो अभी भी बोल तो यही लिखे हैं कि हम 8 तारीख से पेपर कराएंगे, 8 जनवरी से आपका पेपर होना है, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से स्टार्ट होगी, तो ये अभी भी यही लिखे हैं, ठीक है। तो आपको यदि कोई समस्या, आपको कोई परेशानी है तो आप वो देखो, आप देखो वो नए नए अपडेट देते रह रहे हैं। आपको पता है कि ग्रुप 5 का पेपर कराया, उसके 5 बात पेपर के बाद उन्होंने क्वेश्चन चैलेंज भी दे दिया। आपको पता है कि भाई वर्ग 3 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये सारी प्रोसेस वो लगातार कराते ही जा रहे हैं। पीएससी का आप देखो तो पीएससी की नोटिफिकेशन भी आ गया। और इधर की बात तो ठीक है, सेंटर में आप देखो सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का, तो सीजीएल का भी नोटिफिकेशन दे दिया। वो इतना बड़ा एग्जाम है, वो इस समय पे नोटिफिकेशन दे रहा है, सारी चीजें, तो सब चीजें धीरे धीरे सुचारू हो रही हैं। पेपर आपका होगा। लॉकडाउन अब ऐसे नहीं लगने वाला, लॉकडाउन अब ऐसे नहीं लगेगा, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो। और फिर एक कोई आज ये न्यूज फैल गई, एक कोई आज ये न्यूज बच्चे ग्रुप में डाल रहे हैं, इसमें ही परेशान हो रहे हैं कि सर पेपर निरस्त हो जाएगा, कि एग्जाम सेंटर पर अवैध वसूली से आरक्षक भर्ती परीक्षा है संकट में। संकट में आरक्षक, मतलब दुनिया में कुछ भी हो, आरक्षक भर्ती परीक्षा सबसे पहले संकट में आ जाती है, ठीक। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब पढ़ाई पर ध्यान दो, केवल पढ़ाई पर फोकस करो जो ज्यादा जरूरी है। आपका पेपर होगा, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 जनवरी से पेपर होना है, अगले 2-3 दिन और बढ़िया से सब्र बनाकर पढ़ाई पर ध्यान रखो। इन 2-3 दिनों में यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, कई लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे जो पढ़ रहे हैं, ठीक।